मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट प्रथम का जो सेकंड पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसके अंतर्गत बिल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड डेबिट मार्केट, बिल बाजार, विदेशी विनिमय बाजार तथा ऋण बाजार, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, देशी विपणन में क्रेता एवं विक्रेता एक ही देश के निवासी होते हैं, इसलिए भुगतान के संबंध में विशेष कठिनाइयाँ पैदा नहीं होती। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यातक एवं आयातक अलग अलग देशों में होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यातक को भुगतान की विधि के चयन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से जिस विधि का चयन किया जाता है, आयातक उसी के अनुसार भुगतान भेजता है। प्रत्येक विधि के अपने लाभ हैं और अपने ही दोष हैं। प्रथम अध्ययन करेंगे बिल मार्केट। मीनिंग ऑफ बिल मार्केट। बिल बाजार का तात्पर्य उस बाजार से होता है जहां अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था, आवश्यक पूर्ति के लिए बिलों का लेन देन, कटौती एवं स्वीकृति की जाती है। वास्तव में बिल अल्पकालीन साख व्यवस्था का माध्यम है। इनकी सहायता से व्यापारी अपने अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पूर्ति कर व्यापार का संचालन करते हैं। ये मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इनकी सहायता से व्यापारी अपने अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पूर्ति कर व्यापार का संचालन करते हैं। यह मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देश के व्यापारिक एवं आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ एवं संगठित बिल बाजार का विकास आवश्यक है। बिल स्वदेशी व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था में भी सहायक होते हैं। विनिमय बिल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। बिल बाजार में विनिमय बिलों के अतिरिक्त प्रतिज्ञा पत्रों एवं हुंडियों का भी क्रय विक्रय किया जाता है। सामान्य रूप से बिलों की बट्टे पर कटौती करवाई जाती है, इसलिए बिल बाजार को बट्टा बाजार भी कहा जाता है। बिल बाजार मुद्रा बाजार का ही एक भाग है। बिल मार्केट इन इंडिया। भारत में बिल बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार की एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि यहाँ संगठित व विकसित बिल बाजार नहीं है। समय समय पर इनकी मांग उठती रही है। सन 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी बाजार में एक सुदृढ़ बिल बाजार के विकास का सुझाव दिया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में बिल बाजार के विकास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। बिल बाजार के कार्य। बिल बाजार ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य संबंध स्थापित करता है। सुसंगठित बिल बाजार रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने में सहायक होता है। बिल बाजार की सहायता से उद्योग व वाणिज्य को अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति होती है। बिल बाजार में वाणिज्यिक बैंक अपने अल्पकालीन कोषों का विनियोग कर लाभ कमाते हैं। खजाना। बिल बाजार से सरकार को अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति होती है। बिल बाजार या बचतकर्ताओं को प्रोत्साहित कर पूंजी निर्माण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग एंड डेफिनेशन। विनिमय बिलों के उपयोग का विचार तब उत्पन्न हुआ जब यह अनुभव किया गया कि प्रतिज्ञा पत्रों का उपयोग एक सीमा से आगे नहीं किया जा सकता। इसी विचार के कारण 3 पक्षकारों वाली इस प्रणाली का विकास हुआ, जो बैंकिंग प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विनिमय बिल एक लिखित प्रलेख है, जिसे लिखने वाला किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को अथवा वाहक को एक निश्चित राशि अदा करने का शर्त रहित आदेश देता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि विनिमय बिल विभिन्न विनिमय साध्य विलेखों का ही एक प्रकार है। इसके अंतर्गत 3 पक्षकार होते हैं। विनिमय बिल की मुख्य विशेषताएं अग्रलिखित है। फर्स्ट है, ये लिखित में होना चाहिए।
सेकंड, इसमें राशि के भुगतान का आदेश होता है, न कि प्रार्थना। थर्ड, विनिमय बिल के निम्नलिखित 3 पक्षकार होते हैं। लेखक, वह व्यक्ति जो विनिमय बिल को लिखता है लेखक कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यातकर्ता विनिमय बिल का लेखक होता है। देनदार, वह व्यक्ति जिस पर विनिमय बिल लिखा जाता है अर्थात जिसे इसका भुगतान करना है देनदार कहलाता है। आयातकर्ता विनिमय बिल में देनदार होता है। लेनदार, वह व्यक्ति जिसे विनिमय बिल की राशि प्राप्त होती है वह लेनदार कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे ही ये राशि प्राप्त हो, उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी वह प्राप्त हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सामान्यतः निर्यातकर्ता लेनदार होता है। इस प्रकार विदेशी विनिमय बिलों में लेखक एवं लेनदार प्राय एक ही व्यक्ति होते हैं। विनिमय बिलों के प्रकार। पहला, अप्रलेखीय विनिमय बिल। ये वह बिल होता है जिसके साथ निर्यातक माल संबंधी प्रलेख नत्थी नहीं करता, अर्थात ऐसे बिल के साथ कोई प्रलेख नहीं भेजे जाते। यह एक सादा विनिमय बिल होता है जो निर्यातक द्वारा आयातक पर लिखा जाता है, जो मांग पर देय अथवा सावधि देय हो सकता है। बिल की प्रस्तुति पर आयातकर्ता द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे बिल तभी बनाए जाते हैं जब ऋणी व ऋणदाता में परस्पर पूर्ण विश्वास हो। व्यवहार में ऐसे बिलों का प्रचलन कम ही है। प्रलेखनीय विनिमय बिल। जब निर्यातक विनिमय बिल के साथ माल संबंधी प्रलेख जैसे जहाजी बिल्टी, बीजक बीमा पत्र नत्थी कर अपने बैंक को ये बिल इस आदेश के साथ देता है कि बिल की स्वीकृति अथवा भुगतान करने पर ही माल संबंधी प्रलेख आयातकर्ता को सुपुर्द किए जाएं, तो ऐसे बिल को प्रलेखनीय विनिमय बिल कहा जाता है। इस प्रकार प्रलेखनीय बिल निम्न प्रकार से हैं। विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में विनिमय बिलों का महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय बिल द्वारा भुगतान एक लोकप्रिय विधि है। इससे भुगतान करते समय निर्यातक, आयातक, बैंक एवं सरकार सभी को लाभ पहुंचता है। इसके मध्य लाभ निम्नलिखित है। निर्यातकों को लाभ। बिल के द्वारा माल बेचने पर निर्यातक का विक्रय बढ़ जाता है, क्योंकि आयातक प्राय उधार माल लेना पसंद करता है। माल के रवाना होते ही वह आयातक पर बिल लिख देता है तथा उस बिल की कटौती कराकर वह तुरंत भुगतान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह उधार माल बेचकर भी नकद राशि प्राप्त कर लेता है। साथ ही बैंक स्वीकृति की अवस्था में उसे किसी प्रकार की जोखिम भी नहीं होती है, क्योंकि निर्यातक के पास इस बात का प्रमाण होता है कि आयातक उसका ऋणी है। न्यायालय में बिल को प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आयातक को लाभ। अल्पकालीन वित्त के स्रोत के रूप में विनिमय बिल आयातक की अत्यधिक सहायता करता है। आयातक बिल के माध्यम से उधार माल खरीद सकता है। साथ ही इसके प्रयोग से भुगतान करने के लिए 3-4 माह का समय मिल जाता है। इस अवधि में माल बिक जाने से उसे भुगतान करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। बैंक को लाभ। बैंक विपत्रों के लेन देन में मध्यस्थ का कार्य करते हैं। उन्हें बिलों की प्रस्तुतीकरण, स्वीकृति और कटौती के लिए अपने ग्राहकों से कमीशन प्राप्त होता है, जो उनका लाभ होता है। बैंक कटौती किए गए बिलों की आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक से पुनर्कटौती करवा सकते हैं। अतः बैंक को लाभ भी होता है, उसके कोष तरल भी रहते हैं। सरकार को लाभ। इस विधि से सरकार को भी लाभ होता है। इससे निर्यातों में वृद्धि होती है, जिससे सरकार को अपनी भुगतान स्थिति को संतुलित करने में सुविधा रहती है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा इस व्यवस्था के माध्यम से अधिक मात्रा में आयात कर सकने में समर्थ हो सकती है। सरकार को अवधि बिलों पर स्टाम्प कर से आय प्राप्त होती है। देश में व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे देश में रोजगार व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। स्वीकृति ग्रह, एक्सेप्टिंग हाउसेज। स्वीकृति ग्रहों का अभिप्राय उन फर्मों अथवा कंपनियों से होता है जिनके कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग बिलों की स्वीकृति देना होता है।
ये विदेशी व्यापार की अल्पकालीन वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। ये सहायक कार्य के रूप में अंशों का अभिगोपन, बैंकिंग का कार्य, विदेशी विनिमय का कार्य, बीमा व्यवसाय, आयात निर्यात आदि कार्य भी करते हैं। संसार भर में लेन देन ही एकमात्र ऐसा मुद्रा बाजार है जहाँ विनिमय बिलों की स्वीकृति देने वाली विशिष्ट संस्थाएं हैं। ये स्वीकृति गृह मर्चेंट बैंक भी कहलाते हैं।